अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तुम ऑलरेडी जानते हो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। इस थ्योरम का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही तरीके से होता है। ये थ्योरम सिंपल लगता है, लेकिन मैथ्स में इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। ठीक है। तुमने पहले क्लास में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स को हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 होता है 2 इंटू 1, 253 हो जाएगा 11 इंटू 23। इसका मतलब है हर नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं। अब सोचो इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। मतलब ये पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सारे नेचुरल नंबर्स बना सकते हैं? समझो तुम्हारे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 7, 11 एंड 23। ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2, 3, 7, 11 एंड 23। ठीक है। अगर तुम इनमें से कुछ या सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और चाहो किसी प्राइम नंबर को बार बार रिपीट भी करो, तब भी तुम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हो। मतलब तुम इसे किसी भी तरीके से तुम मल्टीप्लाई करोगे, कितने भी वेज में तुम ये इनफाइनाइट वेज में तुम इसे नंबर्स को निकाल सकते हो। जैसे 2 इंटू 3 हो गया 6, 7 इंटू 11 इंटू 23 हो गया तुमको 1771, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 हो गया 10626। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सारे नेचुरल नंबर्स बना सकते हो। ठीक है। हमें पता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट फॉर्म प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि 60 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। 60 को मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, और 60 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। जब मैं 60 को 6 इंटू 10 लिखता हूँ, तो ये 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे मुझे आउट होना पड़ेगा 2 इंटू 5 करना पड़ेगा, और 6 को भी मुझे आउट होना पड़ेगा 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब देखो सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे नीचे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे तुम दोनों जगह देखोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 पहले है और यहाँ पे 2 इंटू 2 बीच में। मैंने अलग अलग ढंग से तोड़ा है। मतलब ऑर्डर चेंज भले तुम कर दो, पर इसका जो डीएनए है ये हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब 2 इंटू 2 में पहले मल्टीप्लाई करो, या 2 इंटू टू को तुम लास्ट में मल्टीप्लाई करो या मिड में मल्टीप्लाई करो, तुम्हें एक ही ऑर्डर, एक ही डी का जो नंबर है वो सेम नंबर मिलेगा तुम्हें हर बार। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 2 को तुम 2 का स्क्वायर लिख दो, उसके बाद 3 लिखो, उसके बाद 5 लिखो। इसे जब तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब और गहरा सोचो, अगर हमारे पास सारे पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं, और वैसे भी प्राइम नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट होती है, तुम्हें तो पता है, और मैं हर प्राइम नंबर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर्स का कलेक्शन मिलेगा। मैं बता चुका हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इस तरीके से हम सारे कंपोजिट नंबर बना सकते हैं? क्या हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सारे कंपोजिट नंबर बना सकते हैं? प्राइम को सिर्फ प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करके क्या सारे कंपोजिट नंबर बना सकते हैं? या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर होगा जो प्राइम्स के पावर के प्रोडक्ट से ना बने? और उसको देखते हैं हम एक बार। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे, यानी कि हम फैक्टर ट्रीमेटर का यूज करेंगे। जैसे 32760 है, इसे मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तुम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ हूँ। ठीक है। तुम इसका एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है। अब इसको तुम पावर के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 सिंगल है तो 5 लिखूंगा, 7 को 7 लिखूंगा, 13 को 13 लिखूंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पावर के फॉर्म में। ठीक है। अब एक और नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिखा जा सकता है कैसे? 3 का स्क्वायर इंटू 3803 इंटू 360 3607। अब एक बात यहाँ पे तुमको गौर करने की है कि 3803 जो है और 3607 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। क्या से नंबर है? प्राइम नंबर है दोनों। ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ये भी प्राइम नंबर है। तो मतलब ये सब प्राइम नंबर के फॉर्म में पूछ चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह के एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम चलता है? इस तरीके के एग्जाम्पल से हमें एक कंजक्चर मतलब अंदाज बनता है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्या कंपोजिट नंबर हो सकता है जो प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट से ना बने? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे कंपोजिट नंबर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, जो इंटीजर्स के स्टडी में बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है।